जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं कहानी लेके आई हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है ये मोची और पंडित की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की तरह एक गांव में एक मोची रहा करता था। गांव के बाकी सभी किसान और पंडित थे। मोची जूते सिलाई करके अपने परिवार का पोषण किया करता था, मगर गांव वाले उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते थे। कोई भी उसके घर नहीं जाता था, ना ही कोई उसे शादी या किसी भी त्योहार में शामिल करता था। सभी उसे छोटी जाति का मानते थे, सभी उससे दूर रहते थे। उसका घर गांव के बीच में था कि सभी किसान और पंडित अपने गांव में एक मंदिर बनाने के बारे में सोच रहे थे, जिसके लिए अच्छी जगह की तलाश कर रहे थे। सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि मोची का घर जिस जगह पे है वो जगह मंदिर बनाने के लिए सबसे अच्छी होगी, क्योंकि वो जगह एकदम गांव के बीचों बीच में है, जहां पे सबको पहुंचना बहुत ही आसान रहेगा। तब यह सोचकर मोची को बुलवाया गया और उसने कहा कि तुम घर छोड़ दो, वहाँ मंदिर बनेगा। मोची की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊँगा? गांव वालों ने फैसला लिया है। गांव से बाहर जो पत्थरों से भरी हुई जमीन है वो काफी ऊंची होने के कारण खाली है, वो जगह मोची को दे दी जाए। मजबूरन मोची को वहाँ अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। मोची की आमदनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अपने परिवार को पालने के लिए उसे बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही थी। फिर भी कई बार उसके परिवार को खाली पेट ही सोना पड़ रहा था। मोची की पत्नी बहुत ही समझदार थी। उसने सोचा, ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? जब काम के लिए जाता तो वह अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के सामने जमीन से पत्थरों को चुनकर जमीन को साफ करने लगी। मोची के पूछने पर कि तुम यह क्या कर रही हो, तो वो बोली, यह जमीन पर हम फसल उगाएंगे, कुछ तो फसल होगी ना। ये बात सुनकर मोची को भी जब भी समय मिलता तो वो अपनी और पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर जमीन से पत्थर निकालने का काम करने लगा। गांव वालों ने जब ये देखा तभी उन पर हंसते कि जमीन में कुछ नहीं होगा, तुम लोग बेमतलब ही इस पे मेहनत कर रहे हो। मगर मोची और उसकी जो पत्नी थी वो रुके नहीं, लगातार पत्थरों को निकालते रहे। 8 महीने लगे जमीन से पत्थरों को निकालते हुए। कुछ दिनों के बाद में बारिश होती है। मोची ने उस जमीन पर धान और कई सारी फसलें उगाई। कुछ ही दिनों के बाद फसलें बड़ी हो गई। अब पानी की ज़रूरत ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से ज़्यादा हो रही थी। पानी वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा था, मगर मोची ने हार नहीं मानी। जमीन के नीचे ही एक नाला बहता था। वो उस नाले से अपने कंधे पर पानी लाने लगा और फसलों को देने लगा। फसलें बहुत अच्छी हुई। अब मोची को खाने की कोई भी कमी नहीं थी। उन्होंने सोचा, साल भर खाने का अनाज रख कर बाकी मंदिर में दान कर देते हैं, ये सब भगवान ने ही तो हमें दिया है। मोची जब अनाज को लेकर मंदिर में गया तो मंदिर के पुजारी ने लेने से मना कर दिया और मोची के घर का आज मंदिर में नहीं लिया जाएगा। मोची बोला, मैं भी तो इसी भगवान की पूजा करता हूँ। इस बात पर विवाद हुआ। लोग जमा होने लगे। सभी की राय एक ही थी कि जब मोची को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है तो फिर मोची के घर का अनाज मंदिर में कैसे चढ़ाया जाए। आखिर मोची को सारा अनाज वापस लेकर जाना पड़ा। उसके कुछ महीनों के बाद जब बारिश का मौसम आया तो 2 दिन बारिश रुकी नहीं। तीसरे दिन की रात भी बारिश हो रही थी। एकदम से गांव में पानी की बाढ़ आ गई और सभी के घरों में पानी घुस गया। गांव वाले कुछ सोच ही नहीं सके। उनको अपने अपने घरों से निकलना पड़ा। हालांकि बारिश रुक गई मगर पानी और ज्यादा आने लगा। सभी मोची के घर तरफ जाने लगे, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा ऊंची जगह वही थी। रात को सभी गांव वाले मोची के खेत में आ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि उनके घरों में पानी इतना ज़्यादा था कि किसी को वहां जाने के लिए पानी में तैर कर जाना होगा। बस मोची के घर में ही अभी तक पानी नहीं घुसा था, क्योंकि उसका घर गांव वालों घर से काफ़ी ऊंचाई पर था।
मोची ने सभी के बैठने के लिए जितनी हो सकी जगह बना दी, मगर कुछ पंडितों और किसानों ने मोची के घर में बैठने से इनकार कर दिया। तभी कुछ लोग पानी में कश्ती लेकर आ गए और उन्होंने कहा, गांव की सीमा में जो बांध था वो टूट गया है, इसी वजह से गांव में पानी भर गया है और पूरा गांव पानी से डूब गया है। कोई भी पानी में ना जाए, क्योंकि बहुत सारे जो मगरमच्छ थे वो पानी में आ गए थे। पानी जब कम हो जाएगा तभी गांव की तरफ जाया जा सकता है। इतना कहकर वो लोग चले गए। शाम होने वाली थी, किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। तभी कुछ पंडित और किसानों ने सोचा, गांव जाकर अपने घरों से कुछ अनाज ले आते हैं। यह सोचकर गांव की तरफ निकले। अभी पानी में उतरे ही थे, उन्हें पानी में कुछ मगरमच्छ दिख गए। मगरमच्छ को देखकर वह सभी सूखी जमीन की तरफ भागे। अब रात हो गई थी, सभी को भूख भी लग रही थी और बच्चे भी भूख के कारण रोने लगे थे। यह देख मोची और उसकी पत्नी ने दाल चावल बनाया और बच्चों को देने गई, मगर सभी ने छोटी जाति के घर का हम नहीं खाते बोलकर वापस कर दिया। जैसे ही तैसे वहाँ रात गुजर गई। अब 2 दिन हो चुके थे, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। बच्चों की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गांव से कुछ खाने का सामान ले आए। तभी एक किसान की बीवी मोची के पास गई और बोली, कल जो हमारे लिए खाना बनाया था उसमें से कुछ खाना मुझे दे दो, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। मोची ने खुशी खुशी खाना किसान की पत्नी को दे दिया। यह देख गांव के पंडितों ने कहा, अगर यह खाना तुम्हारा बेटा खा लेगा तो उसे सारी जिंदगी मोची बनकर ही रहना पड़ेगा और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। मेरा बेटा मर जाने से अच्छा है कि वह मोची बनकर जिंदा रहे। आज मैं और मेरा बेटा मोची ही सही, क्योंकि मैं अभी मोची के घर का खाना खाने जा रही हूँ। यह बोलकर अपने बेटे को खाना खिलाने लगी और उसने भी खाना खा लिया। सभी इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई मदद आएगी, पर कोई भी मदद नहीं आई। तीसरे दिन की शाम होने वाली थी। मोची आकर पूछता है, खाना कौन कौन खाएगा? गांव के कुछ व्यक्ति खाना खाने को तैयार हो गए। यह देखकर कुछ पंडित और किसान भी बात करने लगे कि छोटी जाति का जो अनाज खाएगा वो उसकी जाति छोटी हो जाएगी। सभी गांव वालों का एक ही कहना था, मर जाने से अच्छा है कि छोटी जाति में चले जाना। धीरे धीरे सभी खाना खाने के लिए तैयार हो गए, एक पंडित को छोड़ के जो गांव के मंदिर का पुजारी था। मोची कहता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज मेरे पास इतना अनाज है कि पूरे गांव को 1 महीने तक खाना खिला सकता हूँ। सब आपके कारण हुआ है। अगर आपने मेरे घर की जगह पर मंदिर नहीं बनाया होता तो शायद मैं गांव वालों के लिए आज कुछ भी नहीं कर सकता था। भगवान भी शायद यही चाहते थे। पुजारी ने सारी बातें खूब ध्यान से सुनी और खाना खाने के लिए तैयार हो गया। मोची ने 20 दिन तक सभी गांव वालों को खाना खिलाया। पानी गांव से जाने के बाद गांव वाले अपने अपने घर गए और मोची का शुक्रिया अदा करने लगे। उसके बाद मोची को भी मंदिर में जाने की अनुमति मिली और गांव वाले अब उसे भी अपनी खुशियों में शामिल करने लगे और सभी उसकी खुशियों में भी शामिल होने लगे। सब उसके घर भी खाते थे और अपने घर भी खिलाते थे। अब सब मिलजुल कर रहने लगे थे। इसलिए कभी भी किसी को किसी भी चीज़ पर अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान न जाने किसको कौन सा दिन दिखाए और किसके घर खाना पड़े, किसके घर रहना पड़े, कहाँ सोना पड़े, कहाँ जगना पड़े। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। हमें भी अपने कर्मों को हमेशा करते रहना चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।